इसी से मुंसलिक और तमाम शाखाएं जो हैं कि 11वीं मनाना शिर्क है, 12वीं मनाना शिर्क है, 10 मुहर्रम आशूरा मनाना शिर्क है, 15 का हलवा खाना शिर्क है, छठी शिर्क, 25वीं शिर्क, 28वीं शिर्क। बल्कि कुछ तो ऐसे हैं कि शबे मेराज को भी अब शिर्क पे ले जा रहे हैं। वो तो शबे मेराज शिर्क, सफर ही शिर्क हो गया। बताइए कितना शौक है इनको शिर्क लगाने का। वो कहते हैं यू कैन सेलिब्रेट ओनली 2 ईद्स, दैट्स इट। वन ऑफ ईद उल फितर, द अदर वन ईद उल अदहा। बस यू कैन सेलिब्रेट ओनली 2 टाइप ऑफ ईद, बस सेवई वाली या गोश्त वाली, ये 2 ईद तुम मना सकते हो, बाकी नहीं मना सकते। बाकी सब बिदअत है, शिर्क है, हराम है। सुबह शाम यही इनका काम है। और सुन लो, मैं पूरे यकीन से कहता हूँ आला हजरत की तहकीक की रोशनी में कि जहन्नम इनका मकाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे जोर से कहिए सुभान अल्लाह। और बहुत बुरा उनका अंजाम है। जुमले की सेटिंग है। हाय 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 हाय। ये मनाना शिर्क, खिचड़ा शिर्क, बिरयानी शिर्क। अच्छा, मैं कभी कभी हैरत करता हूं इन लोगों के फतवे पर। फतवा कुछ कहता है, अमल कुछ कहता है इनका। ये कहते हैं 11वीं हराम, 11वीं शिर्क, 11वीं बिदअत, और दावत दो तो खाने आ जाते हैं। मैं आज तक मैं उसूल की सारी किताब पढ़ डाला, ये कौन सा ऐसा हराम है जो बोलो हराम खाओ जायज। उसूल की किसी किताब में मुझे नजर नहीं आया कि कोई चीज हराम हो लेकिन जब पिलाया जाए, खिलाया जाए तो जायज हो जाए। है आपने कहीं आप लोगों को गुजरी है ऐसी कोई तहरीर, ऐसी कोई ताबीर कि जैसे मैं कहूं शराब हराम है मगर आप पिलाए तो जायज, तो हराम है तो हराम है। मैं कहूं सूद हराम है लेकिन अब दे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह आने दीजिए। रिश्वत हराम है तो आप दे, तो हराम है कि नहीं? यही कानून है ना। जिना करना हराम लेकिन करने दिए, सुभान अल्लाह। फैजियाब होते हैं सब, ऐसा कोई कानून है? तो ये कैसा हराम है? 11वीं हराम है, खिलाओ तो खाने दो। 11वीं खाते हैं, 12वीं भी खाते हैं, तो दोगलापन देख रहे हैं आप। आपसे कह रहे हराम है और अंदर जानते हैं ये खाओ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, हराम नहीं है। इनको बेवकूफ बनाना मकसद है, पेट भरना इनको है। हराम हर हाल में हराम है, शराब हर हाल में हराम है, खिंजीर हर हाल में हराम है, मुर्दार हर हाल में हराम है, अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए आप लोगों के ऊपर ये खाने कुछ ना हो और सामने कोई ऐसा मुर्दार है या इस तरह का हराम गोश्त या हराम खाना है, उसे सिर्फ इतना खाना है कि मरने की कगार से ऊपर आ जाए, पेट नहीं भरना है। वो भी पेट नहीं भर सकते। शराब सामने है, प्यास लगी है, दश्त में है, अब सहरा में है, कहीं दूर दूर तक पानी का कोई इंतजाम नहीं है, जान बचाने के लिए, एकदम सैरियाब होने के लिए नहीं, 2-3 घूंट डाल ताकि ये तर हो जाए, टुन्न होने के लिए नहीं। टुन्न होने के लिए नहीं। और तकवा क्या है कि मर जाए तब भी नहीं छुएंगे, ये तकवा है। तकवा ये है कि मर जाएंगे नहीं छुएंगे, मेरे नबी ने कह दिया हराम तो हराम, फिर खत्म, ये तकवा है। फतवा यू कैन डू, तो यू कैन डू जो है वो सिर्फ इजाजत होती है, कर लो कोई बात नहीं, ना करो कोई बात, लेकिन एक होता है यू हैव टू डू, तुम्हें करना ही चाहिए, करना पड़ेगा, यू शुड डू, तुम्हें करना चाहिए, तो करना ही चाहिए कि जो हराम है वो हराम है। आप अगर शराब को हराम कहते हो तो कोई पिलाता है तो उसको हराम ही समझते हो ना। ये कैसा हराम है कि 11वीं हराम 12वीं हराम, खिलाओ जायज, खिलाओ हलाल। अजीब है कमाल, पता नहीं किसकी है हाल। शजरा खंगाल, फिर जो नतीजा निकलेगा उसको देख के अपने आप को संभाल। अरे कहिए सुभान अल्लाह। तो दावा उनका क्या है, मैं वो जल्दी बात समेट देता हूँ, बहुत बातें बहुत हो जाएंगी।
उनका दावा यह है कि सेलिब्रेशन नहीं हो सकता, मनाया नहीं जा सकता। जितना तुम मनाते हो ना, ये सब जितनी चीज मनाते हो, एक रमजान से लेकर 29 शाबान तक, जितना तुम मनाते हो इस दिन में, जितने भी दिन आते हैं, वो सब शिर्क है, बिदअत है, हराम। ये उनका दावा है। और उनकी दलील क्या है कि सेलिब्रेशन नहीं किया जाता इस्लाम में, सेलिब्रेशन की जगह इस्लाम में नहीं है। बस सेलिब्रेशन दो ही चीज का, ईद बकरीद, क्योंकि मेरे नबी ने ईद सेलिब्रेट किया, बकरा ईद सेलिब्रेट किया, बस यही कर सकते हो। बाकी से अगर सेलिब्रेशन इस्लाम का कोई हिस्सा होता या इस्लाम का कोई रुकन होता तो सेलिब्रेशन और भी हो रहे होते नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में। सिर्फ दो ही चीज सेलिब्रेट किए, बाकी नहीं। तो इसका मतलब तुम सिर्फ दो ही सेलिब्रेट कर सकते हो, बाकी नहीं। ये उनका दावा और दलील। सुन लिया? बिल्कुल। दावा क्या उनका? सेलिब्रेशन, मनाना, पर्व, त्योहार, ये इस्लाम में नहीं है, ये उनका दावा है। और फकीर का दावा सुनिए। फकीर ये कहता है बुजुर्गों की जूतों सीधी करते हुए कि सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। सेलिब्रेशन इस्लाम में नहीं, सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। यानी और इससे बड़ी बात कहने लगे मुफ्ती साहब की तवज्जो को लेते हुए, जहन में इनको, इनकी दुआएं लेते हुए, इनके इल्म के इस्तेमदाद लेते हुए, कि अगर इस्लाम के दामन से, इस्लाम के दामन से अगर सेलिब्रेशन निकाल दो, यानी इस्लाम जो इमारत है ना, इस इमारत में सेलिब्रेशन, मनाना, तज़किरा, जिक्र, त्योहार, ये निकाल दो, सेलिब्रेशन निकाल दो, दावे से मैं कहता हूं इस्लाम में कुछ बचेगा भी नहीं। सही बात। दावे से कहता हूं इस्लाम में कुछ नहीं बचेगा अगर इस्लाम से सेलिब्रेशन निकाल दो। और तुम कहते हो सेलिब्रेशन हराम है, सेलिब्रेशन हराम है, मैं कहता हूं सेलिब्रेशन इस्लाम है। अब आप ये सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए कि यार ये तो एकदम पूरा पक्षी वाली बात हो गई। एक साहब कह रहे हैं सेलिब्रेशन, उनका दावा है सेलिब्रेशन हराम है, हराम है, हराम है। तो जवाब देने वालों को ज्यादा से ज्यादा ये कहना चाहिए नहीं हराम नहीं हलाल है। ये तो उल्टी बात कर रहा है, सेलिब्रेशन ही इस्लाम है, एकदम पूरा पक्षी। वो कह रहा है हराम है, यानी सिरे से इस्लाम में है ही नहीं, और ये कह रहे हैं इस्लाम में ही सेलिब्रेशन है। अब ये साबित करना पड़ता। दावा बड़ा मजबूत है मेरा, दावा तो कर गए, लेकिन अगर दलील कमजोर निकली तो दावा खोखला है। तो अब दलील ऐसी क्या दी जाए कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि जो तुम मना रहे हो वो शिर्क, बिदअत और हराम नहीं है, आईन इस्लाम है। अब ये कैसे समझाऊं मैं? वहां दो चीज पर ईमान ले आए वो कि ईद बकरीद ये मनाएंगे, बाकी नहीं मनाएंगे क्योंकि मनाना इस्लाम में नहीं है। और समदानी मियां कह रहे हैं इस्लाम मनाना ही है, मनाना निकाल दो ना, इस्लाम में कुछ बचेगा ही नहीं, खाली खोखला। और इंशाअल्लाह आप लोग की दुआ से ऐसी दलील देने लगा हूं, ऐसी दलील दूंगा कि दलील देने के बाद भी अगर कोई ना माने, खुदा की कसम वो जलील है, क्योंकि इतनी मजबूत दलील है। इसका मतलब इल्म में वो कलील है, अपने वक्त का रजील है, तभी तो इंशाअल्लाह यहां भी और वहां भी जलील है। और हम लोग पर तो कर्मे रब्बे जलील है। और एक और बात बताऊं, अभी मैं दावे बयान नहीं, खाली बात, सिर्फ माहौल साजी कर रहा हूं, सिमा बांध रहा हूं ताकि आप लोग और अटेंशन हो जाएं कि क्या कहना क्या चाहते हैं समझानी में। ऐसी दलील देने लगा हूं, अगर ये ना माने, ये दलील देने के बाद भी अगर इनकार बरकरार रहा, हजरत खासकर अहले स्टेज की तवज्जो, दलील देने के बाद अगर उनका इनकार बरकरार रहा कि नहीं फिर भी नहीं मानेंगे, तो कम से कम काफिर हो जाएंगे। हाँ हजरत, कम से कम का यह हाल है, कम से कम वो काफिर हो जाएगा। किस लेवल काफिर होगा वो अल्लाह जाने, कम से कम यहां तो ले ही आएंगे, इस्लाम से बाहर हो जाएगा। ऐसी दलील, अब आप कितना तैयार हुए? दावा सुन लिया, अब दलील सुनिए। ऐसी कौन सी दलील है भाई? यानी एकदम उल्टी बात। वो कह रहा है इस्लाम से खाली सेलिब्रेशन निकाल दो, इस्लाम बचा रहेगा, और हजरत कहते हैं सेलिब्रेशन निकाल दो, इस्लाम खत्म, इस्लाम ही खत्म। यहाँ हराम हलाल की बात नहीं हो रही है, यहाँ हराम और इस्लाम की बात हो रही है। तो इस बात को समझाने के लिए चलो शुरू से शुरू करता हूं। दलील बहुत तेजी के साथ, बहुत तेज भी वक्त बहुत ले लिया, सबने ले लिया, मैं भी क्यों इतना लंबा लूं।
और जिस तरह से लोग उठ रहे हैं, हमको समझ में आ गया कि इतनी देर जो चलता है जलसा वो फ्लॉप क्यों होता है आमतौर पर। यहाँ तो माशाल्लाह आप लोग अच्छे से बैठे हुए हैं। शुरू से शुरू करें ये बात समझाने के लिए कि सेलिब्रेशन ही इस्लाम है। वाह, बिल्कुल। हजरत आदम हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहि सलाम, ये पहले कहाँ रहते थे दोनों लोग? आप लोग बोले, ये सब जानते हैं, ये लोग सब जानते हैं। कहाँ रहते हैं? जन्नत में रहते थे। कितने साल रहे? ये नहीं पता, ये हमको भी नहीं पता। दुनिया में आने के बाद, दुनिया में आने के बाद तो तौबा वाला साल तो कुछ और था। जन्नत में कितने दिन थे ये नहीं पता, किसी को नहीं पता। 1000 साल, 1,00,000 साल, 1 करोड़ साल, हम क्या जाने। तो इस पर बहस नहीं। इतना तय के रहते थे, ये तय है, ये फिक्स है, ये लॉक कर दिया गया। जन्नत में दोनों रहते थे और पूरी जन्नत अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम और हजरत हव्वा को हिबा कर दी। पूरी जन्नत, आदम ये पूरी जन्नत है। पूरी जन्नत तुम्हारी, जैसे चाहे रहो, जो चाहे खाओ, जो चाहे पियो, जैसे चाहे रहो, जहां चाहे जाओ। पूरी जन्नत, लफ्ज़ पूरी पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा। पूरी जन्नत तेरी है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाए आदम की किस्मत पर, आदम की अजमत पर। पूरी जन्नत, फिर नहीं समझ रहे हैं, पूरी की पूरी जन्नत। अरे हम लोग भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सदक़े तुफ़ैल में इंशाअल्लाह उनके तवस्सुल जन्नत में जाएंगे, तो क्या पूरी जन्नत हमारी होगी? गौसे आज़म भी जाएंगे तो क्या पूरी जन्नत उनकी होगी? अब तो ये कि मौलाए कायनात भी जाएंगे, पूरी जन्नत दे दी जाएगी। पर क्या किस्मत लेके आया आदम, पूरी जन्नत। सुभान अल्लाह, जहां चाहे जाओ, मतलब पूरी जन्नत। हम लोग भी जाएंगे 1 बीघा 2 बीघा तक सीमित, कोई 1 डिसमिल वाले भी होंगे, कम ईमान वाले, कम अमल वाले, 1 डिसमिल वाले, 2 डिसमिल वाले, कुछ 1 कट्टा वाले होंगे, कुछ 1000 कट्टा वाले, कोई 1 लाख, कोई मालदा के बराबर होगा, कोई कलकत्ता के बराबर होगा, कोई खारी के बराबर होगा, कोई इस वाली बसवारी के बराबर होगा, मगर जन्नत में। लेकिन जब आदम की बात आई तो हुक्म क्या था? पूरी जन्नत, जैसे चाह रहो। मगर बस याद रखना, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। इस ममनूआ शजर यानी इस प्रोहिबिटेड ट्री, वर्जित वृक्ष के करीब न जाना, इसके करीब न जाना, बाकी पूरी जन्नत तुम्हारी। हमें जितना चाहे उतना रहो, जहां तक रहो, जहां तक टहलो, जहां तक घूमो, जो चाहे वो खाओ, मिल्कियत तुम्हारी। हिबा कर दी तुमको अल्लाह ने जन्नत, तुम और तुम्हारी अहलिया। याद रखना, सब कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, करीब इसके ना जाना। अब यहां से मैं आपको हुस्न सुनाता हूं, हुस्ने हुक्म। ये हुक्म था ना, करीब ना जाना। अब लुत्फ की बात सुनिए, अकीदे की बात। हुक्म था, ऐ आदम पूरी जन्नत तेरी, पर इसके करीब ना जाना। हुक्म था, जाना नहीं, और हिकमत थी, जाएगा। हाय 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 हाय। हुक्म था, जाना नहीं। हुक्म था अल्लाह का, जाना नहीं, हिकमत, जाएगा जरूर। हुक्म था आदम सब कुछ खाना, गंदुम मत खाना, और हिकमत क्या थी? खाएगा। अल्लाह से क्या छिपा है? अल्लाह से कोई छिपा है? खैर से रहते रहे, शैतान दे बहकाता रहा, जब तक सरकार आदम अलैहिस्सलाम को याद रहा वो भटकाते रहे। आज इस तकरीर के जरिए में हुक्म तो सुना चुका, हिकमत ये थी और ये क्यों थी ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, हिकमत तो थी कि जाएगा खाएगा, ये हिकमत थी क्यों ये भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। फिर नतीजे पे तो आऊंगा, दलील पे तो आऊंगा, पहले मामला कुछ घर में जलील वाला भी हो जाए। हुक्म था मत खाओ, नहीं खा सकते, और अल्लाह की हिकमत मसलहत से जाएगा और खाएगा भी, जाएगा भी खाएगा भी। अच्छा ये सब हुआ क्यों? चलिए साहब, खिताबत के मामला को आगे बढ़ाते हुए, आपकी समात को, दहलीजों को करीब करते हुए, अब कीमती बात कहने लगा हूं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की एक अरसे दराज के बाद उनकी आंखों में अल्लाह तबारक व ताला ने ही, तवज्जो रहे, उनकी आंखों पर अल्लाह तबारक व ताला ने ही गफलत का एक पाकीज़ा पर्दा,
अल्लाह करे ये लफ्ज इसके वजन को महसूस कीजिए। आदम अलैहिस्सलाम की आंखों पर गफलत का पाकीज़ा पर्दा। अब समझे, नबियों की गफलत को भी पाकीज़ा कहा जाता है। तुम्हारी गफलत ऐसे कि तुम जहन्नम के मुस्तहिक हो जाओ, अगर गफलत करने वाला आदम हो तो उसे पाकीज़ा पर्दा कहा जाए। अब तो नबी को अपनी तरह ना समझो, अब तो नबी को अपनी तरह ना समझो। पाकीज़ा पर्दा गफलत का। और कुरान में जगह इसका जिक्र आता है, इसका लफ्ज़ अफाना से है, यानी भूल गए। हज़रत आदम भूल गए, भूल कर वो खा लिया। और जैसे ही खाया और खाने के बाद होश आया तो हुक्म याद आया। हाय 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 हाय, होश आया कि हुक्म ये था जाना नहीं, हम तो चले गए। हिकमत ये हुक्म था खाना नहीं, हम तो खा लिए। अब क्या किया जाए? जैसे ही होश ने होश पाया, उधर से हुक्म आया, आदम ये क्या कर गया? हुक्म था मेरा जाना नहीं, क्यों गए? हुक्म था मेरा खाना नहीं, खा भी लिए, लिहाजा निकलो मेरी जन्नत से, जाओ नीचे, जाओ नीचे। अब यहां से हिकमत समझाऊंगा, जाओ नीचे। अच्छा, दोनों जन्नत में रहते साथ साथ थे, उतारे साथ साथ नहीं गए। एक को उतारा हिंदुस्तान में जिसको सरनदीप कहा जाता है आज, और एक को उतारा जद्दा में जिसे जद्दा कहते हैं आज भी। जिद्दा मतलब दादी, हुआ कौन है? हम सबकी दादी। तो दादी के नाम से दादी का शहर मंसूब। तो जिद्दा दादी उतरी और दादा उतरे ये ख्वाजा के हिंदुस्तान में, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में। ये तो कटा कुटा इन लोग काट पीट के बराबर कर दिए, पर है तो वही गैर मुनक़सिम। हिंदुस्तान में उतरे। और एक बहुत और लुत्फ़ की बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ, ये मौजूद सटी बात है लेकिन इश्क से सटी बात है। आदम जब आए तो अकेले आए थे क्या? जब आए वो दुनिया में, सरनदीप की बात कर रहा हूँ, जद्दा की नहीं, सरनदीप हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान पर जब आदम अलैहिस्सलाम का कदम मुबारक पड़ा, नबी का कदम पड़ा, तो सिर्फ यही पड़ा था कि पेशानी आदम में मोहम्मद नूर मोहम्मदी भी था। तो नूरे मोहम्मदी सबसे पहले इस धरती में जहां विराजमान हुआ, उस मुल्क को हिंदुस्तान कहते हैं। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद यही वजह है कि मेरे नबी यहाँ नहीं है, मगर हर एक के दिल में नबी है। क्योंकि नबी ने पहले इसे हिंदुस्तान को चुना। हाय हाय हाय, नबी ये हो सकता है कि नबी अरब में हो, अरब नबी में ना हो, मगर ये हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर नबी हो और यहाँ नबी ना हो और हिंदुस्तानियों के दिल में भी ना हो। क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुद रसूल पाक फरमाते हैं, मैं अरब में हूँ, अरब मुझ में नहीं, मैं हिंद में नहीं हूँ, हिंद मुझ में है, हिंद मुझ में। क्योंकि आके जा चुके हैं आदम की शक्ल में। पेशानिये आदम में जो नूरे मोहम्मदी चमका, और फिर वही ट्रांसफर होता रहा, वही सबको चमकाता रहा। तो हजरत आदम को एहसास हो गया गलती हो गई। इसको उलमा ने खता इज्तिहादी भी गर्दाना है। जी जी, हजरत आदम से खता इज्तिहादी हो गई, मैं ये भी नहीं मानता। खता इज्तिहादी वो भी नबियों से, खता इज्तिहादी तो उम्मत की शान है। खता इज्तिहादी तो ये उम्मत से होती है, उम्मत की शान है। और फिर उम्मत में इज्तिहाद होता है, तो इज्तिहाद की दो किस्में, या तो सही होगी या तो गलत। यानी कोई तहकीक की गई या तो सही तहकीक या गलत, सही किया तो दो ने की, गलत किया तो एक ने की। लेकिन नबियों से हम कैसे मान ले कि वो कोई इज्तिहाद करे, उसमें भी दो चीज हो, सही और गलत। नबी तो हर हाल में सही है, हर वक्त सही है। वो खता इज्तिहादी नहीं गर्दानी जाएगी। वरना आप खुद सोचिए, खता उसे कहते हैं जिसके पीछे कुछ इज्तिहाद किया जाए, अपनी अक्ल लगाई जाए। ये तो भूल से हुआ है, फना से है, भूल गए। और भूल के कोई काम हो जाए तो वो हम जैसे के लिए गुनाह नहीं है, हम जैसों के लिए खता नहीं है, तो आदम के लिए कैसे हो सकती है? नहीं समझे आप रोजा हो और भूल के एक प्लेट बिरयानी खा जाओ, और फिर याद आए कि भूल, अरे हम तो रोजा थे, तो रोजा गया। ये होती भूल की ताकत। भूल नेमत है,
नेमत है और नेमत के बदले नेमत ही मिलती है, जहमत नहीं। तो हजरत आदम को जैसा एहसास है, कंक्लूड कर रहा हूं दुनिया में, तो जैसे एहसास हुआ कि अच्छा खासा जन्नत में रह रहे थे, जो चाहे खा रहे थे, जो चाहे पी रहे थे, जहां चाहे जा रहे थे, बड़े ऐशो इशरत नूरानी दुनिया में थे, अचानक काल कोठरी में आना पड़ा। ये लाइट वाइट तुम अब देख रहे हो बाबू, यार जरा सोचो 50,000 25,000 जितने हजार साल पहले आदम अलैहिस्सलाम आए होंगे, उस जमाने में भारत में या हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में कैसा घना घनघोर अंधेरा रहा होगा कि नहीं। उसमें अकेले आए, वो भी इतनी बड़ी दुनिया में अकेले अकेले, ऐसी जगह जहां ना कोई आदम तो है मगर आदम जात नहीं है, आदम है मगर आदमियत नहीं है, अबुल बशर है मगर बशरियत नहीं है, सिलसिले बशरियत अभी रुका हुआ है, अकेले रह रहे हैं और सिर्फ एक काम कर रहे हैं जो मुफ्ती साहब ने फरमाया 300 साल तक सिर्फ तौबा करते रहे, तौबा करते रहे। किस बात की? इस बात की नहीं कि हमने कोई हराम दरख्त खा लिया या हराम काम कर दिया, इस बात की नहीं, बस ये कि हुक्म की उदूली हो गई। वरना जन्नत में कोई फल हराम है क्या? कोई पेड़ जन्नत का हो वो हराम हो, कोई फल जन्नत का हो वो हराम हो, तो उसको उस बात पर उतनी शिद्दत नहीं थी जितनी इस बात की कसरत थी इनके इस्तगफार में कि अल्लाह का हुक्म तो था करीब न जाना। ऐ आदम कैसे भूल गए, कैसे भूल गए? तौबा करते रहे 300 साल तक, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, तौबा पे तौबा, 300 साल तक, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, 300 साल तक, गिरिया वजारी पे गिरिया वजारी, शब्बेदारी पे शब्बेदारी, 300 साल तक। और 300 साल तक इतने भरोसे, इतने यकीन और इतनी शिद्दत के साथ तौबा करने के बावजूद तौबा एक्सेप्ट नहीं हो रही है। अचानक 300 साल बाद आदम को कुछ याद आ गया, 300 साल बाद आदम को कुछ याद आया। और क्या याद आया कि जब मैं मिट्टी और पानी की मंजिलें तय कर रहा था, अभी मैं पुतला ही था और मेरे अंदर जान फूकना बाकी थी। जैसे ही अल्लाह ने दस्ते कुदरत से जान फूकी और मेरी जान में जब जान आई तो मैंने सर उठा के जब देखा तो मैंने अर्श के पाए पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा देखा। और हाँ, याद तो यहाँ तक भी आ रहा है कि जन्नत की वादियों में जब मैं घूमता था तो कभी पेड़ों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी पत्तों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी पायों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, कभी पत्थरों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह, वादियों मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं समझ गया या अल्लाह, ये जो नामे मोहम्मद वाला है इतना तो तय है कि मुझसे बड़ा है। क्या बात है? क्योंकि पैदा मैं हो रहा हूँ, बनाया मुझे जा रहा है, खिलाफत मुझे दी जा रही है, नबूवत मुझे दी जा रही है, सिलसिले नबूवत की जिम्मेदारी ये मुझे दी जा रही है, शरीयत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, तरीकत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, हकीकत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है, मारिफत की जिम्मेदारी मुझे दी जा रही है। इमामत मेरे हिस्से में, विलायत मेरे हिस्से में, खिलाफत मेरे हिस्से में, रिसालत मेरी औलादों में, विलायत मेरी औलादों में, शरीयत मेरे बच्चे लेके आगे बढ़ेंगे। ये सारी जिम्मेदारी और हक तो ये है कि तमाम फरिश्तों को झुकाया गया मेरे लिए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। अरे जवाब दीजिए, लगाओ लगाओ, अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। तमाम फरिश्तों को झुकाया गया मेरे लिए। गोया ये पैगाम भी मैं समझ गया कि अल्लाह गोया ये कहना चाहता है, ऐ फरिश्तों, अगर फरिश्ते बने रहना चाहते हो, अगर फरिश्ते बने रहना चाहते हो, इस आदम को सजदा करो। जिसने जिसने किया वो कामयाब हो गए, जो अकड़ गया अच्छा खासा अज़ाज़ील था, इब्लीस बना दिया गया। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, जिंदाबाद। अच्छा खासा जन्नत में आना जाना आना जाना आना जाना, एक आदम को अल्लाह मुझे सजदा नहीं किया, मरदूद कर दिया गया, हमें जन्नत में था भगा दिया गया। नबी की ताजीम से इनकार करना ये इतना बड़ा जुर्म हो गया कि अगर कोई नबी की ताजीम करने वाला जन्नत में भी हो तो उसे निकाल दिया जाता है, जो पहले ही से बाहर हो उनका क्या हाल होगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे
रिसालत। क्या बात है। मगर मैं ये देख रहा हूँ ऐ अल्लाह, हर जगह तो मेरी आपने मेरे लिए प्रोटोकॉल रखा, मेरे लिए सजदा करवा दिया, मेरे लिए अच्छे खासे को शैतान बना दिया गया। सैयदुल शैतान अबुल जिन 420 सरापा खबीस नाम इबलीस। बाज लोग कहते हैं हालांकि मौजू ज़ईफ हदीस है, बाज उलमा कहते हैं मौजू हदीस है कि फरिश्तों का उस्ताद था, इस पे कलाम है। लेकिन चूंकि लोग उलमा कहते हैं तो तवातुर साथ मैंने भी कह दिया, किताबें लाइब्रेरी में देख लीजिएगा, या तो मौजू निकलेगी या ज़ईफ। मौजू निकले तो फाड़ के फेंक देना, ज़ईफ निकले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। फरिश्तों को सिखाता था, हालांकि मेरे खुद अटकता ही नहीं, ये मेरे गले से उतरता नहीं। बाकी मैं उलमा की कदर करता हूँ, उनकी अपनी ताबीरें हैं, उनकी अपनी ताबीलें हैं, उनकी अपनी तफसीरें हैं, उनकी अपनी तफसील है, उनके अपने इज्तिहाद हैं। लेकिन मेरे इससे नहीं उतरता कि फरिश्तों को पढ़ाने की क्या जरूरत, वो तो उनको अल्लाह जो ड्यूटी देता है वो उतना ही करते हैं, उन्हें कौन सिखाए। हमें ऐसे ऐसे फरिश्ते अल्लाह कहते तुम क़यामत तक रुकू में रहो, तो रुकू ही में अब सीखने क्या जाएगा। ऐसे फरिश्ते जिसको अल्लाह तुम क़यामत तक सजदा करते रहोगे, काम में दूसरा कोई है ही नहीं, सजदा कर रहा है, अब वो सजदा करेगा इब्लीस सीखने जाएगा। तो वो तो ड्यूटी वाले लोग हैं, वो ड्यूटी में उनकी इतनी ब्यूटी है कि वो उसी मस्त है, उसी मस्त अलस्त है। सीखे वो जो जिनको सीखने का हुक्म दिया गया, वो तो बेनफ्स लोग हैं और शरीयत नफ्स वालों पर है। वो तो जिनको जो हुक्म मिल गया, एक को उनको तुम खाली बरसात करो, पानी बरसाना तुम्हारा काम है, वो पूरी जिंदगी पानी ही बरसा रहा है। एक को बोलिए रिस्क पहुंचाना तुम्हारा काम है, वो रिस्क ला के दे रहा है, तो दूसरा कोई काम ही नहीं सीखना है, काम ही एक मिला है। तो हजरत आदम हुक्म की उदूली हो गई, 300 साल गुजर गया, 300 साल बाद याद आया नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, प्रोटोकॉल मेरा, जिक्र उसका, क्या बात है। अजमत मेरी बयान की जा रही है, नाम उसका लिखा हुआ है। अरे अल्लाह ये कौन है मोहम्मद, जिस नाम को अपने नाम के साथ, अपने नाम के साथ, हालांकि खलीफतुल्लाह में, नबीजुल्लाह में, अबुल बशर में, मस्जूद मलाइका में, फरिश्ते जिसको सजदा करे वो मैं, मेरा नाम ये सब होने के बावजूद तेरे नाम के साथ मेरा नाम नहीं, ये सब के बावजूद तेरे नाम के साथ मेरा नाम नहीं, तो तेरे नाम के साथ जिसका नाम है अय अल्लाह उसी नाम के साथ आदम को माफ फरमा, अल्लाह ने माफ कर दिया, माफ कर दिया। तो हुक्म था खाना नहीं, हिकमत ये थी कि ये खाएगा, नीचे जाएगा, तौबा करेगा, और मैं तौबा कबूल नहीं करूंगा, फिर ये मेरे महबूब का वसीला लगाएगा, जिधर वसीला लगाना होगा उधर माफी का मुद्दा सुना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हजरत आदम को ऐसे ही भेज दिया जाता, हजरत हव्वा को ऐसे ही भेज दिया था कि बहुत जन्नत में रह लिए, अब जाओ, तो सीधे काम पे लग जाते। तौबा करना कौन सिखाता, क्या बात, इस्तगफार करना कौन सिखाता, तौबा में शिद्दत, रिक्कत, आंसू, कसरत, ये कौन सिखाता। ऐसे ही भेज दूं तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि खुद ये मासूम है। आदम मासूम, जब आदम मासूम, सारा अंबिया मासूम, और मासूम से गुनाह होती नहीं, मासूम से खता होती नहीं, मासूम से ऐसा कोई मामला होगा नहीं कि जिसके बदले में तौबा किया जाए, जिसके बदले में तौबा किया जाए। तो एक ऐसी जगह खता करा लो जहां की खता को खता ना कहा जाए। हिकमत ये थी, एक ऐसी जगह पर ऐसे पेड़ की तरफ ले जाने के लिए मना कर दीजिए वो जन्नत का पेड़ हो, और जन्नत का पेड़ पाक, जन्नत का पेड़ पाक, उसका कुर्ब पाक, उसका खाना पाक, उसका दाना पाक। हुक्म के तहत, हिकमत के तहत जो हुक्म था उसकी जब उदूली होगी तो आदम को याद आएगा कि कुछ तो भले सब कुछ जन्नत सब कुछ ठीक था, मगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक काम न सरजद हो सका। तो अब तौबा करना शुरू किया उसी शिद्दत से कि जैसे कि हुक्म उदूली की होती है। आपको भी हुक्म है ना कि नमाज पढ़ो, नहीं पढ़ते तो शिद्दत लाओ, वही जो आदम के अंदर थी। आपको रोजा रखने हुक्म दिया गया, नहीं रखते तो एहसास कीजिए अल्लाह के हुक्म की उदूरी हो रही है, तो रिक्कत लाओ आदम वाली, जज्बा लाओ आदम वाला। और ये इसलिए सिखाना है कि उम्मत को ये मालूम हो जाए, ऐ मेरी उम्मत, ऐ मेरे नबी की उम्मत, ऐ मेरे बंदो, कोई गुनाह हो जाए घबराना नहीं,
ये सिखाना मकसद था, हिकमत ये थी, मसलहत ये थी कि कोई गुनाह हो जाए डरना नहीं, घबराना नहीं, आदम की जिंदगी की तरफ मुतवज्जे हो जाना, और जैसा आदम ने तौबा की वैसे तुम भी तौबा करना, मगर सुन लो, तौबा मैं तब तक कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरा नबी वसीला न बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी हिकमतें। वरना सोचिए, अगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने न खाया होता, हजरत हव्वा ने ना खाया होता, तो अभी दोनों कहाँ होते हैं? जन्नत में होते ना। अब ईमानदारी बताइए, इतने बड़ी जन्नत दो लोग के लिए बनी थी क्या? हम लोग कहाँ होते? क्या बात है, इतनी बड़ी जन्नत क्या बात है, दो लोग के लिए बनाई गई है, तो फिर हम कहाँ गए? बहुत हिकमत है इसमें। ऐसे भेज देता तो पहले ही दिन से तबलीग शुरू हो जाती, लेकिन सिखाना था आप लोगों को तौबा करना, क्योंकि आप मासूम नहीं है, जी करम, आप मासूम नहीं है, अंबिया मासूम है, आप मासूम नहीं। आपको सिखाना था, तो क्या सिखाना था? गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो, तौबा कर लो। तौबा में शिद्दत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, हक्कानियत होनी चाहिए, रिक्कत होनी चाहिए, रिक्कत कल्बी होनी चाहिए, रिक्कत नजर होनी चाहिए, ये तमाम चीज होनी चाहिए। और ये साथ साथ सुन लीजिए, वसीला भी होना चाहिए, ये सिखाना था। वसीला बनना, आदम खुद काबिल वसीला है, आदम की नबूवत ही वसीला बन सकती थी, लेकिन बनाया तो मोहम्मद को। गोया एक हिकमत ये है कि वसीला उसको नहीं बनाया जाएगा, वो बन सकता है, बेहतर है वसीले अपने अमाल को बनाया जा सकता है, अपनी नमाज को बनाया जा सकता है, अपने रोजों को बनाया जा सकता है, लेकिन बेहतर ये है जिसको खुद से अफजल समझो, जिसको खुद से अफजल समझो उसको वसीला बनाओगे तो तुरंत कबूल होगी। जैसे हजरत आदम के पास नबूवत थी पर वसीला नहीं बनाया, खिलाफत थी उसको वसीला नहीं बनाया, इस्तिग़फ़ार था उसको वसीला नहीं बनाया, रिक्कत थी उसको वसीला नहीं बनाया, इमामत उनके पास, विलायत उनके पास, खिलाफत उनके पास, नबूवत उनके पास, वसीला नहीं बनाया। बना सकते थे, लेकिन जब अपने से अफजल को जब पाया तो उसको वसीले में शामिल किया, तो गोया हजरत आदम ने ये भी पैगाम दे दिया, ऐ मेरे मुस्तफा की, जिनके सदके हम बने हुए हैं, उनकी आने वाली अजीम उम्मत, ऐ अजीम मुस्तफा की अजीम उम्मत, तुमसे कुछ गलत हो जाए, दुआ कबूल करवानी हो तो जिसको अपने से बड़ा समझना, जिसको अपने से बड़ा समझना उसको वसीला बना लेना। तो वसीलों का इनकार करने वालों, वसीलों पर भौंकने वालों, वसीले को आड़ बनाकर हम पर तीर चलाने वालों, होश के नाखून ले लो, होश के, क्योंकि वसीला लगाना हम लोगों ने अपने आप से नहीं अपने बाप से सीखा है। बाबा बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये बाप से एक बात याद आई, बेटे भी दो किस्म के होते हैं ना जी, बेटे भी दो, लायक नालायक, लायक फरमाबरदार, लायक किसे कहते हैं? जो अब्बा वाला हो, जो बाप वाला हो वो लायक, और जो किसी के पाप वाला हो वो नालायक। जो फरमाबरदार हो वो लायक। तो फरमाबरदार किसे कहते हैं? जो तुम्हारे बुजुर्गों ने किया, तुम्हारे बाप दादा ने किया, उसको वही विरासत को संभालते हुए आगे आप भी आगे बढ़ो। और नालायक किसे कहते हैं? सब बेच बाज दे, जमीन मिली बेच दिया, शराब वराब पी के टुन होके किनारे पड़ा है, फिर उसको चार लोग घर ले आते हैं, जो लोग तुम्हारा घर ये है, नाली में कहाँ पड़े, घर वहां लेटे नाली में हो, नालायक लोग। तो अगर कोई वसीला लगाए समझ जाओ लायक बेटा, और ना लगाए तो नालायक बेटा, क्योंकि बाप तो लगाया था। तो कितनी सारी हिकमत जहन में आई। एक हिकमत और सुन लीजिए, ना खाए होते तो कहाँ होते? जन्नत में होते। और एक और खता इज्तिहादी कहने वालों से मैं मुखातब हूं कि इसको खता इज्तिहादी कैसे कह दिया, आदम से खता कैसे हो सकती है? और मान लीजिए इसको खता गर्दाने, खता ही मान लिया जाए, तो याद रखिए खता के बदले में ना कभी नेमत नहीं मिलती।
जो खता है, जो माज़अल्लाह, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, सुम्मा माज़अल्लाह, जो गुनाह है, जो कि नहीं है, उसके बदले में नेमतें नहीं मिलती, नेमतें नहीं मिलती। तो ऐ आदम, तुमने तो वो खा लिया, तो ये खता नहीं है। समदानी मियाँ, आदम ने वो खा लिया, अल्लाह का हुक्म था कि ना खाना, वो खा लिया तो खता नहीं हुई। तो मैं उनसे कहता हूं ये खता नहीं है। ये जो आदम ने जो गंदुम खाया है, जिसको तुम खता बोलते हो, ये खता नहीं है। अरे ये तो आदम अलैहिस्सलाम की वो अदा है, वो अदा है कि दुनिया की तमाम अदाएं इस एक अदा पे कुर्बान, इस एक गंदुम खाने वाली अदा पे कुर्बान हो जाए। जब ये हकीकत मालूम हो जाएगी कि ऐ आदम, अगर तुमने वो गंदुम को खाया ना होता तो हम गुलामों ने मुस्तफा को पाया ना होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा जैसी नेमत जिस खाने के बदले मिले, वो खाना खता है, वो सबसे अजीम अदा है। तो हजरत आदम 300 साल तक तौबा करते रहे। 300 साल बाद हमारा, तुम्हारा, हम सबका नबी, हमें हमारा नबी तो ऐसा है कि नबियों काम आता है। अपना नसीबा देखो, अपना नसीबा देखो। हमारा नबी ऐसा नबी है जो नबियों के काम आए, तो हम उम्मतियों के कितने काम आता होगा। जो नबियों का मददगार हो, नबी जिसके मोहताज हो, तो हम उम्मती, हम उम्मती क्यों ना उनसे मोहताज हो, उनकी तरफ मुतवज्जे क्यों ना हो। तो 300 साल बाद तौबा कबूल हुई। अब बताना, अब दलील पे आ रहा हूँ। ये तो अकीदे की बात हो गई, फजीलत की बात हो गई, दलील तो बाकी है। हजरत दलील, आप दलील बोले थे, दलील किधर है मनाने वाली। हजरत आदम की जैसे ही तौबा कबूल हुई, वो वक्त था सुबह सादिक का। वक्त कौन सा था? सुबह सादिक का, जिसे हम लोग आज की जुबान में, इस्तिलाही जुबान में उसको हम लोग फजर कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो अब हम ये बोले, समझ जाइएगा, फजर का वक्त था। जैसे ही फजर के वक्त उनको नेमत बशारत मिली, मुज्दा सुनाया गया, जाओ तुम्हारी तौबा को फताबा अलई, तौबा कबूल हो गई, तौबा कबूल हो गई। जैसे ही उनको नेमत मिली, जैसे ही उनको ये मुज्दा सुनाया गया, जैसे ही उनको ये बशारत हुई, तुरंत आपने 2 रकत नमाज नफिल, 2 रकत नमाज नफिल पढ़ी। वो वक्त, वो नफल, दोनों याद रखिएगा, फजर और रकत। वक्त कौन सा था? रकत कितनी थी? ये अल्लाह ने अगर चाहता तो रद्द कर देता। ये क्या आदम, ये क्या किया तुमने? भाई तुम तौबा कर रहे थे, तुम तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे थे, मेरी मशीयत थी, मैं टालता जा रहा था। फिर नबी पाक, मेरा नबी तुम्हारा वसीला बना, तो मैंने तौबा कबूल कर दी। तो हमारे तुम्हारे बीच की बात थी, मेरी तेरी बात थी। ये बीच में तीसरा अमल कहां से ले आए? अभी तो नमाज का हुक्म नहीं हुआ, अभी नमाज के तरीके नहीं सिखाया गया, अभी नमाज बताई नहीं गई। ये अभी ना कोई दीन का मामला है, ना दावत तबलीग का मामला हुआ। ये तुम किस एवज में करने लगे? ये किस एवज में किया, नमाज की पढ़ा? तो आदम ने, आलम ख्याल ने मुझ तक जवाब पहुंचाया कि चूंकि मुझ पर नेमत मिली, नेमते बशारत मुझे मिली, तो जैसे ही नेमते बशारत मिली तो नेमत का मनाना भी तो है। क्योंकि कुरान फरमाता है, अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस। क्या बात। अल्लाह फरमा, जब तुम्हें कोई मेरी नेमत मिले तुम उसका तस्करा करो, चर्चा करो, सेलिब्रेट करो, इजहार करो, मनाओ। लफ्ज फहद्दिस है मुफ्ती साहब, लफ्ज फहद्दिस यानी तस्करा करो, जिक्र नहीं। क्या बात। जिक्र क्योंकि अकेले में भी हो सकता है, जिक्र कमरे में भी हो सकता है, लेकिन तस्करा तो बाहर होता है, चर्चा बाहर होती है। तो चर्चा करो, कोई नेमत मिले चर्चा करो। तो हजरत आदम को नेमत बशारत मिली, तो जैसी बशारत की नेमत मिली, नेमत बशारत, तुरंत आपने 2 रकत नमाज, शुक्राना सेलिब्रेशन की इस छत्र छाया में, उसकी शेल्टर में 2 रकत नमाज पढ़ी। अल्लाह ने ना सिर्फ कबूल की, ना सिर्फ कबूल की, बल्कि कबूल भी की, मंजूर भी की और महफूज भी कर ली। क्या बात है, क्या बात। लफ्ज महफूज पर आप लोग गौर करें, महफूज भी कर ली। वो वक्त भी महफूज किया, वो 2 रकत भी महफूज की। किस लिए? एक दिन मेराज पर
जब मेरा नबी आएगा और जब उसके हिस्से में, उसकी उम्मत के हिस्से में 5 नमाज दूंगा तो एक ये भी दूंगा, वक्त भी यही दूंगा। फजर का वक्त 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफल। फजर में कितना फर्ज पढ़ते हो? 2 रकात। ये आदम की पढ़ी हुई है। और आदम ने क्यों पढ़ा था? आदम की तौबा कबूल हुई तो उसके एवज में, उसके बदले में, सेलिब्रेशन के रूप में, मनाने के रूप में, शुक्राने के रूप में जब पढ़ी तो ऐसा कबूल किया अल्लाह ने इस अदा को, ऐसा कबूल किया। ऐ आदम, तुझे जो मैंने नेमते बशारत दी है, जो बशारत की शक्ल में नेमत दी, उसको जो तूने मनाया है, उसको जो तूने मनाया है, इस तेरे मनाने से मैं इस हद तक मान गया, अब ये नमाज सिर्फ तुझ तक मुझ तक नहीं रहेगी, सुबह कयामत तक मनवाता रहूंगा। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुबह कयामत तक जितनी फजर पढ़ी जा रही है, ये हजरत आदम का सदका है। हजरत आदम की पढ़ी हुई 2 नफल है जो तुम्हारे लिए फर्ज का दर्जा रखती है। नफल है, नफल है। वो नफल पढ़ी थी, बात भी खत्म कर देते, लेकिन अल्लाह भी चाहता है कि मनाओ और मनाया जाए। क्या बात है। अल्लाह चाहे कि मनाओ और मनाया जाए। ये बताइए, जो फजर, अब दिल पे हाथ रख के बताइए, ये तमाम वाक़या जानने के बाद अब फजर पढ़ोगे, आदम याद आएंगे कि नहीं? अब फजर पढ़ोगे, ये वाक़या नजर से गुजरेगा कि नहीं? हो सकता कभी आए कभी ना आए। अब फजर पढ़ोगे तो आदम का जिक्र से जहन में आएगा कि नहीं? जिक्र करना ही तो मनाना है, याद आना ही तो मनाना है, तज़किरा होना ही तो मनाना है। तो आदम को मनाना ये अल्लाह को पसंद, और जिनको नहीं है मनाना वही देवबंद। तो हमको देवबंद देखना है या अल्लाह की पसंद देखना है? क्या बात है, क्या जुमला है, वाह वाह, क्या सच्ची। अरे हुजूर, ये तो खाली एक नमाज तक सीमित नहीं है, 5 कहानी है, 5 का इतिहास है, और 5 मनाने के लिए दी गई है। 5 फजर तक आप सोचे खाली फजर बाकी 4 ऐसे मिल गई, नहीं, उसका भी इतिहास है। वक्त है नहीं, वक्त तो कहीं है, वरना है? तो कहीं है, क्या जुमला है। वक्त तो कहीं है।